महाराज की। प्रथम लाऊं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आप सभी के चरणों में कोटि प्रणाम जी। अभी आपने कुछ ऐसे नए शब्द सुने होंगे, जैसे हम बोलते प्राणनाथ प्यारे की जय, शायद पहली बार ही सुना होगा। जबकि हम हर रोज बोलते हैं अपने घरों के अंदर। सुबह शाम आरती करते हैं, घर में बोलते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, बोलते ना। फिर आते हैं तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, कि तुम ही पूर्ण हो, तुम ही परमात्मा हो और तुम ही अंतर्यामी। ये सब अंदर बाहर के सब कुछ जानते हो। फिर एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो बताइए फिर आरती किसी करे और कर क्या? तो सबके प्राणों के नाथ प्राण बोलते हैं हम रोज घर के अंदर, लेकिन हमें उनकी पहचान अभी नहीं। वो प्राणनाथ कौन है? एक वो पुरुष सभ्य नार, पुरुष तो केवल एक ही है, वो परमात्मा, और कोई पुरुष नहीं। हमारे कभी स्त्री पुरुष हैं, कभी स्त्री का तन मिलेगा, किसी जन्म में पुरुष का मिलेगा, 84 लाख योनि और पता नहीं कितना मिलेगा। लेकिन परमात्मा केवल एक ही, जो सभी की आत्मा का मालिक है, उनको कहते हैं हम प्राण। और युगों युगों से ही हमारे ग्रंथों के अंदर परमात्मा ने अपनी पहचान भेज रखी है, हर धर्म ग्रंथ के अंदर, हर युग के अंदर। लेकिन हम पहचान कर नहीं पा रहे, क्योंकि पहचान हमें कराने वाला ही सबने हमें किसमें लगा दिया? जड़ पूजा के अंदर, मूर्ति पूजा के अंदर। तो हम परमात्मा की कैसे पहचान करते? मूर्ति हमें परमात्मा की पहचान नहीं दे सकती है। पीपल को जल चढ़ाए तो हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। तो पहचान किससे होगी? ज्ञान से। जब ज्ञान ही नहीं है तो पहचान फिर कहां से करें? तो युगों युगों से ही परमात्मा के आने की डेट भी, यानी कि तारीख भी लिखी हुई है कि कौन से युग में परमात्मा आएंगे, कल युग में कब आएंगे। तो आज हम इस माध्यम से, भजन के माध्यम से आज हम पहचान करेंगे परमात्मा की। शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर भक्ति के ऊपर सुंदर धाम में सुहाएगा। शंकर भगवान ने आज सारी दुनिया अमरनाथ की गुफा में जाती है, क्या देखने के लिए? कबूतर कबूतरी ढूंढने के लिए। और जबकि सुना किसने था? जिनको सुखदेव मुनि कहा, सुख मीन तोता। सतयुग के अंदर ही अमर कथा के रूप में शंकर भगवान को सुनाया था, लेकिन अमर कथा का रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया कि अमर कौन है। अमर केवल एक परमात्मा, इसलिए नाम उसका अमर कथा पड़ा। और वो क्या रहस्य था? शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे रहते हैं, और सुनाने के लिए कहा ले गया? अमरनाथ की गुफा में।
अगर मान लो यहाँ के पति को भी अगर कोई बात बोलनी है पत्नी को, तो जाके तो कमरे में ले जाएंगे अपने घर में, कि कम गई शहर से भी दूर लेके जाएंगे। सोचने वाली बात है। तो क्या कारण था वो कैलाश पर्वत में ना बता करके वो अमरनाथ की गुफा में ले करके गए। जब उमा जी ने उनसे पूछा शंकर भगवान से कि हे नाथ, आप तो युगों युगों तक रहते हो और मैं बार बार तन धारण करके आपके लिए आती हूँ, कभी उमा बन के आती हूँ, कभी गौरा बनती हूँ, कभी पार्वती, कभी सती बन के, कितने उनके नाम, आप उस रहस्य को बताइए। उन्होंने कहा कि उमा उस रहस्य को तुम नहीं सुन पाओगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा जब जिद करी तो फिर वे तेरी आट कहते हैं माननी पड़ती है कभी कभी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें इस रहस्य को सुनाता हूँ। इसी कारण से अमरनाथ की गुफा के अंदर वो लेकर के गए उनको। तो शंकर भगवान ने जितने भी वहां के जीव जंतु थे, पक्षी, उन सबको उन्होंने वहां से उड़ा दिया। लेकिन एक घोंसला था गुफा के अंदर और उसके अंदर था एक अंडा। तो बताइए अंडे को कैसे वो भगा सकते थे वहां से? वो अंडा तो जा नहीं सकता था। जब उन्होंने वहां को बोला कि वहां मैं ध्यान करके तुम्हें परमात्मा के बारे में बताऊंगा कि वो परमात्मा कैसा है, लेकिन वर्णन उसका नहीं हो पाया था क्योंकि वो वर्णन कलयुग में होना था। यही कारण था कि अमर कथा का रहस्य नहीं खुल पाया। उन्होंने बताया मां कि जब मैं ध्यान के अंदर आपको बोलूंगा तुम मेरे को केवल एक मुंकारा भरते रहना ताकि मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। उन्होंने बताया कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड में जिसमें हम इस समय बैठे, 7 लोग इसके नीचे हैं, 6 लोग इसके ऊपर है और बीच का ये है मृत्यु लोक। ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है ये महाप्रलय में, इससे ऊपर 7 सूर्य निराकार मंडल है, वो भी सब समाप्त हो जाएगा। और उसके ऊपर है वो अक्षरधाम, जिसको कई लोग योग माया का ब्रह्मांड बोलते हैं, अक्षर भगवान का ठिकाना। उसके आगे वर्णन वो कर ही नहीं पाए और वहां सो गई थी। जब शंकर बाबा ने देखा उनकी समाधि टूटी तो कह रहे कि ये हुंकारा फिर कौन भर रहा था। देखा तो एक तोता वहां से उड़ करके भागा। तो शंकर भगवान उसके पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े और उसने अपने तोते का जो सूक्ष्म जीव छोड़ करके, मतलब सूक्ष्म तन छोड़ करके, और वो व्यास जी की पत्नी के मुख में समा गए। और कहते हैं कि शंकर भगवान 12 वर्ष तक व्यास जी के घर पे ही बैठे रहते कि जब इनके बच्चे का जन्म होगा तो मैं इसको संहार कर दूंगा, क्योंकि इस ज्ञान को कोई सुन ना ले। एक दिन व्यास जी ने से पूछा कि हे नाथ, आप यहाँ पे मेरे द्वार पे खड़े हो इतने वर्षों से, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी के जो उदर में जो जीव गया है, इसने इस ब्रह्म ज्ञान को सुन लिया है। तो उन्होंने कहा कि ना तो सुन ही लिया है तो अमर हो ही गया, उसको तो आप मार भी नहीं सकते। तब वो शंकर भगवान लौट करके वहां आए और उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि सुखदेव मुनि 12 वर्ष की उम्र में उनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, क्योंकि पार ब्रह्म का जो ज्ञान सुनेगा वो संसारिक बुद्धि उसकी नहीं रहती। वही सुखदेव मुनि ने भागवत के अंदर परमात्मा की पहचान लिख रखी है। अब आते हैं सतयुग के अंदर। सतयुग के अंदर अमर कथा के रूप में सुनवाया शंकर भगवान ने अमर कौन, एक परमात्मा, उमा नहीं सुन सकी और उसका रहस्य सतयुग में खुलना ही नहीं। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में रामायण के अंदर राम भगवान जब बार बार सीता सीता कर रहे थे, वनों में ढूंढ रहे थे, हे सीते हे सीते, तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे भ्राता, आप तो पार हो, एक स्त्री के लिए इतना विलाप करते हो। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण में परमात्मा नहीं। उन्होंने पूछा कि परमात्मा कौन है? कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। मैं राम भगवान भी उसकी महिमा नहीं गा सकता, उनको नाम को नहीं गा सकता। तो उन्होंने कहा कि वो कृपारंभ आएंगे तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर करेगा, कि वो कलयुग में आएंगे। अब यहाँ कोई देख रहा है कि वो सुमरने वाला नाम आएगा,
लेकिन वो मुंह से रटने वाला नाम नहीं आएगा। वो ज्ञान ही है परमात्मा के धाम की और स्वरूप की हमें पहचान। क्योंकि परमात्मा का जो नूरी स्वरूप है वो इस संसार में आ ही नहीं सकता। दुनिया कहती परमात्मा निराकार है। अगर निराकार होता, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं आज, इसको बनाने वाला कोई तो होगा। कोई साइंटिस्ट है जो बना सकता है? भागवत पुराण में 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, तो किसी साइंटिस्ट से पूछो कि कोई ऐसा ब्रह्मांड बना देगा क्या? उसके बाद द्वापर में आए तो द्वापर में भागवत पुराण बड़े बड़े पोस्टर लगा करके सब कथा कहानी कर रहे हैं भागवत की। उसी भागवत के अंदर 12वां स्कंद 2रा अध्याय और 37-38 श्लोक के अंदर लिखा है कि देवापी और मरु ये दोनों जीव कलाम ग्राम में साधना रखते हैं और कलयुग के अंदर इन 2 तनों से लीला होगी परमात्मा, जो आज 440 वर्ष के आसपास इस लीला को हो गया। कारण क्या था कि उस समय तो मीडिया नहीं था, और दूसरा ये कारण था कि जो आत्माएं संसार में सुख दुख का खेल देखने आई है, उनकी इच्छा पूरी जब हो जाएगी तब परमात्मा उनको ज्ञान की गंगा में निगाहेंगे। इसी कारण से ज्ञान अभी तक ढपाई रहा। और कबीर जी ने अपनी वाणी के अंदर बोल ही दिया था, जब बीतेगा 5000 पांचा तब ये शब्द होएगा सांचा। जब कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत होंगे तब इस ज्ञान के बारे में संसार को पहचान होनी शुरू होगी। तो आज साथियों वही समय चल रहा है। परमात्मा ने अपनी पहचान हिंदू ग्रंथों के अंदर, चाहे सिख पंथ हो, चाहे मुस्लिम ग्रंथ हो, चाहे ईसाइयों की कोई भी हो, सब के अंदर परमात्मा ने अपनी पहचान लिखवाई है। परमात्मा सबका एक ही है, 2 हो ही नहीं सकते। एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। परमात्मा केवल एक है। उधर मुस्लिम भी कह रहे कुल्लू वाला है, और कहने वाला कौन है? एक ही है। उसने अपनी पहचान उसमें भी लिखवा दी। तो ये ना कहे कि वो हिंदुओं का परमात्मा, तो कहेंगे तो परमात्मा तो सबका एक ही है। उसने पहचान अपनी सब में लिखवा दी। अब उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये है वो कलयुग जिसमें परमात्मा ने आने का समय भी लिखवाया। 18 पुराण है जिसमें भविष्योत्तर पुराण है, उसमें लिखा है कि विक्रम संवत 1738 का समय होगा और चित्रकूट के पास वो रमणीय क्षेत्र पद्मावतीपुरी धाम पन्नाजी होगा। और उधर ही पुराण पक्ष में लिखवाते हैं हिजरी सन 1090 का होगा। जब दोनों को मिलान करते थे एक ही समय बैठता। अल्लाह का हो या परमात्मा को, पर वो है एक ही। उन्होंने सारी पहचान ली, समय भी लिखवा दिया था। हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पहचान होती नहीं। ज्यादा क्या हुआ, किसी ने वीरवार की कथा सुना दी, सोमवार की व्रत की कथा सुना दी, लेकिन उससे हमें परमात्मा की पहचान नहीं होती। और परमात्मा की पहचान वेदों के अंदर लिखी, वेदों के अंदर परमात्मा का स्वरूप का भी लिखा है। आदित्य वर्णन, उसका जो स्वरूप है परमात्मा का, वो वर्णन से परे है। इस संसार में शब्द ही नहीं है जिस उपमा देकर के परमात्मा का स्वरूप का वर्णन कर सकते। तो कहां से होता है ये? आज तक हमें सब किसी ने जड़ पूजा में ही लगा दिया, किसी ने नदियों की पूजा में लगा दिया, किसी ने पेड़ों की पूजा में, किसी मूर्ति में, लेकिन परमात्मा की पहचान हम कर नहीं पाए। इसीलिए परमात्मा ने स्वयं बोला था कि मैं स्वयं आऊंगा संसार में, अपनी पहचान खुद कराऊंगा, कि और कोई करा ही नहीं सकता। कि वहां तक जब कोई पहुंच ही नहीं सकता तो उसकी पहचान और कौन करा सकता है? इसलिए इस वाणी को स्वयं वेद भी बोलते हैं। स्वयं वेद का मतलब स्वयं की पहचान, वो स्वयं इस संसार में लेकर के आए। इसलिए कुलजों वाणी बोलते हैं, कुल धर्म ग्रंथों का सार इस वाणी से पहचान होती है। इसलिए कहते हैं कि एक को ब्रह्म द्वितीय, परमात्मा एक है, सबका है। उधर वो भी करें सुप्रीम ट्रूथ गॉड ओनली वन। जब सब एक ही कह रहे थे फिर भेद किसका, लड़ाई किसकी? केवल इस तन की लड़ाई। मैं इस जाति में हूं, मैं इस धर्म के अंदर हूं।
आत्मा न जाति पाति के बंधन में है, तो हम फिर आत्मा क्यों कह रहे हैं? अगर कह रहे हैं कि हम आत्मा है, तो आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, फिर लड़ाई किस बात की? अगर हम आत्मा अपने कह रहे तो हमें भक्ति कौन सी करनी है? आत्म भाव लेकर के, प्रेम लक्षण कि मैं परमात्मा की आत्मा हूं, तो हमारे अंदर वो प्रेम भी होना चाहिए। आत्मा के अंदर ना ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता। वो कहती है, गीता के अंदर साफ लिखा है दूसरे अध्याय के अंदर कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, तो इस संसार में सबका जन्म सबका मरण है। आत्मा न किसी को मारती न किसी को मरवाती है। आज इस कलयुग में भाई भाई का सगा नहीं है। भागवत पुराण के अंदर इतना भी लिखा है कलयुग के बारे में कि ऐसा समय आएगा कलयुग के अंदर भाई भाई से बात छुपाएगा और जाके साले और सलग से सलाह करेगा। ये कलयुग की पहचान। और उसी कलयुग को शंकर भगवान जब उमा नहीं सुन पाई थी उस ज्ञान को, महेश्वर तंत्र शंकर भगवान के द्वारा 64 धर्म ग्रंथ यानी कि लिखे गए हैं, जिसको महेश्वर तंत्र बोलते हैं। उसमें उमा को बता रहे कि उमा ये कलीर धन्य। क्यों धन्य है? कि पार ब्रह्म स्वयं इस संसार में अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर के आए, इस कारण से धन्य, वरना तो कलंकों का युग है। लेकिन धन्य हो गया इस कलयुग में, पार अपना स्वयं स्वरूप लेकर के आए और पूरे संसार को अखंड मोक्ष देने के लिए भी आए। आज तक कोई भव से पार क्यों नहीं हुआ? प्रीतम लिखा, सुमर नर उतरे पार। जो परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचान कर लेगा वो भव से पार हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें हीरे की दुकान की पहचान नहीं है, वहां लाखों रुपए लिए घूमते रहे, अगर दुकान की पता ही नहीं है तो कैसे क्या कर सकते हैं? ऐसा ही हम कितनी ही भक्ति कर लें, अखंड मोक्ष देने वाले की जब तक हमें पहचान नहीं है, हम कैसे अखंड हो सकते हैं? हम 84 लाख योनि से कभी भी आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। पहले जो स्वयं मुक्त है उसकी पहचान करनी होगी, इसलिए उसको अमर कहा गया। जैसे परमात्मा अखंड अविनाशी है, आत्मा भी अखंड और अविनाशी है। अभी पहले आत्मा को किसी ने समझा ही नहीं है। सभी को कह रहे गाय भैंस के अंदर भी आत्मा है, नहीं हो सकती। आत्मा केवल मनुष्य के अंदर ही विराजमान होकर खेल देखती है। गाय भैंसों के अंदर, ये जीव जंतु के अंदर आत्मा नहीं होती है। जो परमात्मा वही आत्मा है। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें अलग नहीं हो सकती एक पल भी। समुद्र में हिलता है तब तो लहरें हिलती है ना, अलग कभी होता है कि पानी अलग हो जाए और लहरें अलग हो जाए, कभी नहीं हो सकते। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा कभी अलग हो ही नहीं सकते। परम धाम के अंदर आत्मा परमात्मा आज भी ऐसे घेर करके आत्मा बैठी, जो संसार में इस खेल को वहीं बैठे बैठे देख रही। हमारे तुम्हारे जीवों के साथ आत्मा की सुरता को जोड़ दिया है, जिस माध्यम से आत्मा परम धाम के अंदर ही बैठे इस नश्वर जगत के खेल को अनुभव कर रही है। और ये ज्ञान भी जो आया है परम धाम के अंदर, जो आत्मा परमात्मा है आपस में वार्तालाप करके, रूह मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो अकेले, हम तो बहुत सारे हैं, तो हम बहुत प्रेम करते हो, हमारा प्रेम ज्यादा है। उस प्रेम की परीक्षा को कारण इस संसार में आत्मा को परमात्मा ने उतारा और ये वाणी जो है उनको जागृत करने के लिए आई है और पूरे संसार को अखंड मोक्ष देने के लिए आई है। इससे पहले कभी किसी को अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। क्यों? कि परमात्मा ने आत्माओं से कहा था कि जिस संसार में तुम जा रही हो वहां तुम्हें मुझे भी कोई नहीं जानता होगा। कौन जानता है परमात्मा? बताइए। अगर जानते होते तो हम दुनिया भर की बहुते पूजा में लगे, परमात्मा की पूजा नहीं करते। केवल मुख से बोले तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, लेकिन सबके प्राणों के पति हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम थोड़ी मुसीबत आई, कभी पंडितों के पास चले जाते हैं, कभी मुल्लाओं के पास चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। हमारा ईमान है अगर परमात्मा एक है तो मैं आत्म भाव लेकर के पहचान करूं कि मेरी आत्मा का प्रीतम है। यहाँ का पति अगर मेरी संकट को दूर कर सकता, कि मेरी आत्मा का प्रीतम नहीं कर सकता। इसी कारण से
कुलजन स्वरूप की वाणी आई है आत्मा को जागृत करने के लिए, संसार को अपनी पहचान देने के लिए और सारे जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए कुलजन स्वरूप की वाणी आई है। यह है वो नाम सुमर सुमर नरत्रिका। माला नहीं जप जाएगी, केवल इस कुलजन स्वरूप की वाणी में परमात्मा के स्वरूप की पहचान है। परमात्मा निराकार नहीं है, हमारे ही जैसा तन है, लेकिन हमारा तन 5 तत्व का बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों से 14 लोग को बना गया है। लेकिन परमात्मा एक नूर तत्व से बना है, ना कभी मिटता है ना वो बनता है, हमेशा हमेशा एक ही रस रहेगा। यह है वो ज्ञान जो सबके लिए आया, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, जाति पाति के भेद न कर रहे तो परमात्मा की पहचान हम कर ही नहीं पाए। ना जाने ये तन, इसको पिछले जन्म में कौन सी योनि मिली होगा तो ये भी नहीं पता, कौन सा तन मिला होगा, कौन सा धर्म मिला होगा, और जाने के बाद में अगला कौन सा मिलेगा, क्या पहचान है? फिर किसके पीछे दौड़ रहे हैं? आज हमें मानव तन मिला है तो हम परमात्मा की पहचान करें, उसके लिए हमें आत्म भाव लेना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। आत्मा के अंदर ईश्वर दर्शन केवल प्रेम होता है। जो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है तो आत्मा भी प्रेम का ही स्वरूप है। तो क्यों ना हम परमात्मा की पहचान करें संसार में। इसमें लिखा है, सुनो सखी सभी युगों में कलयुग ये धन धन होगा, धन धन होगा। अंगनाओं को साथ में लेकर पूर्ण ब्रह्म प्रकट होगा, प्रकट होगा। इश्क दिखाने रूहों को अपना, इश्क दिखाने रूहों को अपना, ऐसी माया दिखाएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। सुनो सखी सभी युग में, केवल कलयुग ही धन्य धन्य होगा, क्योंकि आत्माओं को साथ में लेकर पूर्ण ब्रह्म संसार में प्रकट में ज्ञानमय स्वरूप लेकर, इसीलिए धन्य धन्य होगा। और विंध्याचल पर्वत जहां हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश पन्नाजी में, एमपी में पड़ता है, वहां विंध्याचल पर्वत को प्राणनाथ जी के नाम से हमारा मेन धाम वहीं पर है। आज ये माता जी हैं, इनके माध्यम से आज आपको यहाँ ये ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है। कोई ना कोई इनका यहाँ का रिश्ता है। परमात्मा ने पहले ही कहा था कि ये आत्माओं जिस संसार में तुम जा रही हो वहां माया का ऐसा नशा चढ़ेगा, तुम्हें जगाने पे भी तुम जागृत नहीं हो पाओगी, और मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे बीच में रहूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे और तुम्हारे जैसा तन धारण करूंगा। तो जिस तन से पार्वती की लीला हुई है, अभी मैंने बताया कि भागवत पुराण के अंदर वर्णन है, उन 2 तनों से 440 वर्ष पहले लीला हो चुकी है, जिनको हम प्राणनाथ जी बोलते हैं। प्राणनाथ जी किसी तन का नाम नहीं, परमात्मा की 5 शक्तियां जिस तन के अंदर विराजमान थी उनका नाम था महराज ठाकुर। क्यों? कि परमात्मा का नूरी तन संसार में आ नहीं सकता है, तो तन तो यही का लेना पड़ेगा। जैसे विष्णु भगवान ने लीला करी थी तो राम भगवान का तन यही था ना, विष्णु भगवान लीला करके वापस बैकुंठ चले गए। ऐसे ही लौकिक यहाँ का नाम था, पहले थे देवापी यानी देवचंद जी, उनका जो नाम पड़ा था, और दूसरे मरु राजा जिनका कलयुग में महराज ठाकुर नाम है। उन 2 तनों से लीला हो चुकी है। कैलाश धाम से चले वो दोनों, दिव्य भूमि दर्शाने को, दर्शाने को। दंडवत परिक्रमा करके लगे वो शीश झुकाने को, झुकाने को। ओ यार मौका मेरा होगा, ओ यार मौका मेरा होगा, जाग निराश खिलाएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। उमा जब नहीं सुन सकी थी तब उन्होंने बताया कि कलयुग में भरतखंड भूमि सबसे पाक है, और उसमें भी बुंदेलखंड की भूमि
जहां पर वो पार ब्रह्म अपना नूरी झंडा करके लगाए। मध्य प्रदेश पन्ना जी, यहाँ बुंदेलखंड की भूमि भी बोलते हैं, वहां के महाराजा छत्रसाल से उस समय की ये बात है। वेद शास्त्र पुराण पुकारे, अक्षरातीत के आने का ईशा मसीह मोहम्मद ने लिखा, अल्लाह ताला आने का। देवी देव मुनियों ने मांगा, देव देव मुनियों ने मांगा, मेरी जमाना आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। कि देवी देव मुनि भी तरस रहे हैं कि आज हमें अगर मनुष्य तन मिला होता तो हम भी परमात्मा की पहचान कर लेते। अब यहाँ मोहम्मद साहब का मतलब मुस्लिम नहीं है, मोहम्मद का मतलब है महिमा से परे, जिसने परमात्मा का दर्शन किया महिमा से परे। वास्तव में मोहम्मद साहब यहूदी थे, मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने तो कुरान का केवल एक ज्ञान दिया था, उनको कही कि मुस्लिम लोगों को शरीयत की बंदी जाके बताओ, वो मुस्लिम नहीं थे। आज लड़ाई केवल भाषा की हो रही है, क्योंकि परमात्मा का दर्शन इस संसार में सबसे पहले मोहम्मद साहब को ही हुआ था, और इस पे लोग विवाद करना शुरू। वो परमात्मा की मर्जी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तन को नहीं देखते। जबकि सिख पंथ के अंदर लिखा हुआ है, अब आगे चल के उसका भेद बताएंगे, कि पार जात गोपी ले आया और वृंदावन में रमल किया, ले नीले वस्त्र कपड़े पहने और तुरक पठानी अमल किया। जिस श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा ने अपनी लीला की थी, वही छोड़कर फिर अरब के अंदर गए थे। बताइए, परमात्मा की शक्ति तो कृष्ण जी के अंदर आकर लीला करी थी, और वही अरब के अंदर आकर के मुस्लिमों को उन्होंने अपना संदेश दिया। उन्होंने तंग तो इस्तेमाल किया था, परमात्मा ने हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। तो परमात्मा का सबसे आने का पहले हम कारण और बताते हैं। अब यहाँ पर सब कोई गोपियों का नाम सबने सुना होगा, बरसाने की गोपियों का नाम। पहली बार जब पार आए थे तो द्वापर के अंदर आए थे। उसके अंदर जब जेल के अंदर, जब कारागार में जो जन्म हुआ था, उस टाइम एक बालक का ही जन्म हुआ था। उनके बालक के अंदर विष्णु भगवान का अंश था, कि पहले से वरदान दे रखा था देवकी जी को। उन्होंने मांगा था किसी जन्म में कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे माता के रूप में, मतलब मैं आऊंगा और तुम्हारे पेट से जन्म लूंगा। वो लीला जब करके जाएंगे और वो अपना भेद फिर उनको बता के जाएंगे कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था। लेकिन फिर उनके आगे उन्होंने जब बताया कि मैं तुम्हारे घर से जब जन्म लूंगा, जेल के अंदर विष्णु भगवान का जो जीव था, उनका जब जन्म हुआ और वो अपने सर पे जब धारण करके लेके गए थे, तो कहते हैं 7 ताले अपने आप ही खुल गए। जन्म बालक का हुआ था, जीव उनके अंदर विष्णु भगवान था, और फिर पार उनकी आवेश शक्ति ने उनके अंदर प्रवेश किया। क्योंकि ना देवी जी पहले बताते हैं कि जब बालक का जन्म होगा तो उस बालक को तुम नंद बाबा के घर में पहुंचा देना। 2 दिन के अंदर ही शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि शंकर भगवान को पता था कि पार उनके अंदर शक्ति आई, और विष्णु भगवान ऑलरेडी के अंदर थे ही। अब ब्रह्मा जी बचे। ब्रह्मा जी को नहीं पता चला कि पार में, तो नारद जी ने उनको बोला था कि हे नाथ, पार ब्रह्म आए हैं, उनके दर्शन कराओ। उन्होंने कहा पार ब्रह्म आए और मुझे पता भी नहीं कि नाथ पार आए, दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ पार ब्रह्म आए कैसा है। तो श्री कृष्ण के अंदर जब शक्ति थी, उनको पहचानने में कोई देर नहीं लगी। उन्होंने पहचाना कि मेरे दर्शन करने नहीं, ये मेरी परीक्षा लेके आया, देखता हूँ कैसा है पार। तो उन्होंने क्या किया, ग्वाल वालों के मुख में मक्खन खिला रहे, उनका झूठा खुद खा रहे। तो ब्रह्मा जी नहीं पहचान कर पाए, अरे ये बच्चा ईर का पार हो सकता है। उन्होंने उनके बाहर के उसको देखा, अंदर क्या शक्ति उसको पहचान।
वो अपने ब्रह्मपुरी चले गए। फिर से नारद जी ने बोला हे नाथ दर्शन कराओ पार ब्रह्म आए। फिर अच्छा मैं तेरे पार ब्रह्म को देखता हूँ फिर कैसा पार। ब्रह्मा जी ने इनके ग्वाल वाले बछड़े को सबको गुफा के अंदर बंद कर दिया और चले गए। एक साल के बाद फिर कहा कि दर्शन कराओ। उन्होंने देखा कि अच्छा आईर के बच्चे ने ग्वाल वाले बाहर निकालिए, जबकि उसी समय तत्किन नए ग्वाल वाले सब बछड़े नए बनाए और घर में ऐसी लीला एक साल तक चलती रही। माँ ने बच्चे को पहचानने से मना नहीं किया, गाय ने दूध देने से मना नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर लीला अलग चल रही है और बाहर लीला अलग चल रही है। तब ब्रह्मा जी को पता चला कि हाँ इनके अंदर पार ब्रह्म की शक्ति आई है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि गुनाह तो हमसे हो गया, तो परीक्षा लेने आए थे। तो उन्होंने मछली का रूप धारण किया कि इनकी झूठन अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान के अंदर जो शक्ति थी पार ब्रह्म की, उन्होंने ग्वाल वालों को बोला कि आज अन्नकूट का दिन है, आज हम जमुना जी में कुलड़ी नहीं करेंगे। पहले पत्तलों के अंदर है तो कौवे बने थे, तो उन्होंने कहा कि पत्तलों को जो है ना आज फेंकना नहीं है, आज गौ के मुख में देना कि आज अन्नकूट का दिन है। सब ग्वाल वालों ने वही पत्तलों को ऐसे मोड़ कर गाय के मुख में दे दिया। तो ब्रह्मा जी कोई बने, उनको वो भी करने मिला। फिर कहा कि अच्छा ये जमुना जी में कुलड़ी तो करेंगे तो उस टाइम मेरे को मिल जाएगा। उन्होंने फिर वही उनको बोला कि आज कुलड़ी करके पी जाना है अंदर, आज बाहर नहीं फेंकना, क्योंकि अन्नकूट का दिन है। सब ग्वालों ने वैसे ही किया, उनको मछली का रूप धारण किया, तब भी अन्न नहीं मिला। फिर उन्होंने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि तू मेरी परीक्षा लेने के लिए आया इस संसार।